नई दिल्ली से बड़ी खबर। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद पहली बार खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके वरिष्ठ नेता चड्डा ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना है। चड्डा ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने शुरू में इन आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं देने का फैसला किया था, लेकिन लगातार एक ही बात दोहराए जाने से लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता था। इसी वजह से उन्होंने अब सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने का निर्णय लिया। इससे जुड़े विवाद पर सफाई देते हुए राघव चड्डा ने पार्टी के उस आरोप को भी खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि विपक्ष के वॉकआउट के दौरान वे सदन में मौजूद रहते थे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि ऐसा कोई एक भी उदाहरण सामने आ जाए तो वे जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने संसद की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए कहा कि सच्चाई को आसानी से सामने लाया जा सकता है। वीडियो संदेश के अंत में चड्डा ने की फिल्म का मशहूर डायलॉग बोलते हुए कहा, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। उन्होंने भरोसा जताया कि समय आने पर सभी आरोपों की सच्चाई सामने आ जाएगी और जनता खुद फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गरमाने के आसार हैं। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए यह कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्डा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्डा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्डा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकालकर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्डा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्डा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं।